नमस्कार, मैं प्रभात चौधरी। आप देख रहे हैं JJ24 जन जन की आवाज। राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार मेजर अमर सिंह चौहान ने चौहान समाज के एक कथित नेता द्वारा दिया गया बयान कि सैनिकों को दिमाग घुटनों में होता है, लेकर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा वह माफी मांगे नहीं तो पूरा देश उनका विरोध करेगा। राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार मेजर अमर सिंह चौहान ने कहा, चौहान समाज सहित सभी वंचित समाज की राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट हितैषी पार्टी है। बाकी चौहान समाज की कथित अन्य पार्टियां अवसरवादी पार्टी है। उन्होंने आगे कहा कि जब जब कोई चुनाव नजदीक आता है तो उन कथित नेताओं को तब समाज याद आता है, इसलिए अब इनको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार मेजर अमर सिंह चौहान ने बताया कि हमारी राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट 2026 के पंचायत चुनाव में कई जिलों में जिला पंचायत सदस्य सहित 2027 में 200 विधानसभा प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। JJ24 जन जन की आवाज में आपका स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि चौहान समाज उत्तर प्रदेश में बहुत और चौहान समाज की कई पार्टियां हैं, तो कैसे उसमें आप अलग अलग से सर्वाइव करेंगे? देखिए, चौहान समाज का जो समूह है वो काफी बड़ा है और उस समूह में तमाम पार्टियां बन गई हैं, लेकिन काम तो वही होता है जो सभी पार्टियां करती हैं। अगर जनसेवा वो करने के तात्पर्य है तो हम भी तात्पर्य हैं, लेकिन समस्या इस बात की नहीं है। समस्या इस बात की है कि किनका विचारों की लड़ाई है, वैचारिक मतभेद है, और जो विचारों की लड़ाई में लड़ता है वो समाज की पार्टी आगे बढ़ती है। अब आप एक बात देखिए, हमारे विचारों की लड़ाई है बाबा साहब अंबेडकर के नियमों का पालन करना, संविधान का पालन करना। उस संविधान से 1 इंच भी हम ना इधर डिगेंगे और ना ही हम उधर डिगेंगे। हमारा काम है समाज के जो जितनी का नाम लड़ाइयां हैं, जिनके उनके अधिकार है, उनको दिलाना। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको कहा था कि भाई सर्व समाज जो है ना समानता का अधिकार रखता है, ठीक है ना। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि आखिर सामाजिक समानता क्यों नहीं है, और सामाजिक समानता के ऊपर काम कर रहे हैं। हम धार्मिक आजादी नहीं है, हम उस पर काम कर रहे हैं। अगर और हमारा काम है कि आर्थिक मजबूती हो, आर्थिक सभी समाज के लोगों को आर्थिक आजादी मिले, जिससे उनको काम धंधा रोजगार और उनके क्या नाम बच्चों की पढ़ाई और सारी चीज की व्यवस्था हो सके, वो भी एक निडर भाव से देश की सेवा कर सके और अपने परिवार का स्वचालित पालन कर सके। तो इन विचारों की लड़ाई, हम बाबा साहब के अम्बेडकर के विचारों की लड़ाई लड़ता हूं। अभी आप देख लीजिए, एक हमारे समाज की एक पार्टी है, उस पार्टी का मुखिया बोलता है कि जितने भी सैनिक हैं उनके दिमाग घुटनों में होता है। मैं सोचता हूं कि कैसी मूर्खता वाली बात करता है। अगर सैनिक का दिमाग घुटनों में होता है तो वो जो मच्छरदानी में रात में सोता है, वो अपने स्वतंत्र रूप से सोता है कि इस देश पर कोई मुझे आक्रमण न कर सके, हमारी जिंदगी बचाने का काम तो सैनिक कर रहे हैं। उसको इतना नहीं पता है कि सैनिकों के विषय पर किस तरह से अपने दिमाग में वो विचारों का कीड़ा भर रखा है। तो मैं तो ये उसको वो कहना चाहता हूं कि ऐ मेरे समाज के लोगों और जितने भी समाज की पार्टियां हैं, अगर समाज के अंदर कोई भी क्या नाम सैनिक है और ऐसे विचारधारा वाले व्यक्ति का कभी साथ न दें, और जो सैनिक इस देश पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए देश की रक्षा करता है और उसी को उसका घुटने में उसके दिमाग है, तो वो कहां से रक्षा कर पाएगा। मैं ऐसे लोगों का कड़ा विरोध करता हूं।
पंचायत चुनाव सन 2026 को लेकर आपके और आपकी पार्टी की क्या तैयारी? देखिए, पंचायत चुनाव मैं इस बार कई जिलों में पंचायत चुनाव लड़ा रहा हूं और कम से कम नहीं तो इस बार हमारे जिला पंचायत 7 या 8 कम से कम नहीं निकलेंगे। इससे कम तो नीचे बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जिनको अभी मैं नियुक्त किया हूं, उनका नाम है डॉक्टर राम संजीवन निषाद। वो इतना अयोध्या में इतना काम कर चुके हैं कि हम अयोध्या से ही 2-3 सीटें निकालूंगा और भी गाजीपुर से निकालूंगा, आजमगढ़ से निकालूंगा, क्या नाम उधर लखीमपुर खीरी से निकालूंगा, कानपुर से निकालूंगा। तो हमारे लक्ष्य है 7-8 जिला पंचायतों को जिताना और अपने क्या नाम पार्टी को मजबूत बनाना, यही मेरा लक्ष्य है। सन 2027 का चुनाव आप कैसे लड़ेंगे, अकेले या गठबंधन से? पत्रकार महोदय, इस समय गठबंधन की बात हमसे कई पार्टियां कर रहे हैं। मैं समझता हूं मजबूरी सभी की है, मजबूरी हमारी भी है, क्यों आज जो सरकारें हैं, चाहे प्रदेश की हो या चाहे केंद्र की हो, लेकिन ये दोनों सरकारें इतना क्या नाम लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर दिया है, लोगों की इतना त्रासदी कर दिया है कि संविधान खतरे में होने जा रहा है और संविधान को बचाना ही पहली प्राथमिकता है। तो हम तो ये कहेंगे कि भैया हमको लड़ना है और हम जो चुनाव है, अगर हमारा किसी से गठबंधन नहीं होता है तो मैं 200 सीटों से कम नहीं 200 सीटों से पर अपना प्रत्याशी उतारूंगा और उतार करके ये दिखा दूंगा कि राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट अपने कार्यक्रम को कितना आगे बढ़ा के ले जाती है और उसमें हम कितनी मजबूती के साथ उतरेंगे। हमारा लक्ष्य यही। और अगर गठबंधन होता है किसी से तो उस गठबंधन के मुताबिक हमको अपना निर्णय बदलना पड़ेगा।